आपका अपने डीके सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आज हम युक्ति पब्लिकेशन की जो श्रृंखला चल रही थी उसी को कंटिन्यू कर रहा हूं। आज इसमें बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक को शामिल किया गया है प्यारे साथियों। ये 25,000 क्वेश्चन की श्रृंखला है और आज एंड हो रहा है। तो जो भी पिछले प्रीवियस पार्ट को नहीं देखे वो चैनल पे विजिट करके जरूर देख लें। आपको बता दें पूरा इसमें सब कुछ कराया जा चुका है। आपको मैं दिखा देता हूँ, इसका जो है इंडेक्स दिखा देता हूँ। इंडेक्स में इतिहास हो चाहे भूगोल हो, पूरा ये देखिए इंडेक्स आपको दिख रहा है, सब कुछ कंप्लीट हो गया है। आज इसका लास्ट पार्ट क्या लेके आए हैं, आज लास्ट पार्ट के रूप में आज हम इसका विविध पार्ट देखेंगे। और इसके बाद जो हम घटना चक्र के सभी, चाहे हिस्ट्री हो चाहे ज्योग्राफी हो, सभी घटना चक्र को हम कंप्लीट करेंगे। पॉइंटर जो घटना चक्र पॉइंटर को, इसके लिए आपको क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना होगा। तो प्यारे साथियों चलते हैं, आज की श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। प्यारे साथियों 11वां और अंतिम पार्ट का आगाज हो चुका है। तो दिल थाम के बैठ जाइए प्यारे साथियों। 1 या सवा घंटा की पूरी सीरीज है और इसमें कंप्लीट करा दी जाएगी, तो बने रहें हमारे साथ। तो चलते हैं, आज की श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। भारत सरकार द्वारा अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो प्यारे साथियों क्या बताओगे? 1972 में। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, आपको अच्छे से दिख सके। पहला हमने अंतरिक्ष कार्यक्रम के बारे में लिया है। इसमें आपको बता दूं केवल स्टैटिक जीके होगा, करंट अफेयर इसमें शामिल नहीं किए गए हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र यानी बीएसएससी का मुख्यालय कहाँ है? तो आप बताओ। विक्रम साराभाई का मुख्यालय तिरुवनंतपुरम में है। और अंतरिक्ष विभाग की स्थापना तो बताएंगे 1972 में। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो इसरो का मुख्यालय बंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। इसरो का गठन कब हुआ था? तो इसरो का गठन 1969 ईस्वी में इसरो का गठन हुआ था। चलते हैं, अंतरिक्ष उपयोग केंद्र कहाँ पर है? तो बताओगे अहमदाबाद। देखिए आयोग ने उपयोग केंद्र कहा तो अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। और इसरो की स्थापना तो आपको रट लेना है 1969 में। श्रीहरिकोटा हाई एल्टीट्यूड रेंज यानी सार कहाँ पर स्थित है? तो सार जो है हैदराबाद आंध्र प्रदेश में स्थित है। आपको एक एक पॉइंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों। और वीडियो को 2 से 3 बार देख लेते हैं, कहीं ना कहीं वो आपके कॉन्शियस माइंड में, अनकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। और जब भी एग्जाम में बैठेंगे तो तुरंत वो आंसर निकल के आएगा और आप सही से आंसर कर पाएंगे। श्रीहरिकोटा का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो श्रीहरिकोटा का नाम बदलकर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कर दिया गया है। विकास एवं शैक्षिक संचार यूनिट कहाँ स्थित? तो आप बताओगे अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है स्पेस साइंस एवं टेक्नोलॉजी केंद्र की स्थापना कब और कहाँ? तो थुम्बा 1965 में किया गया था। अंतरिक्ष स्पेस साइंस एवं टेक्नोलॉजी केंद्र कहाँ? थुम्बा 1965 में किया गया था। सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन अर्थ स्टेशन की स्थापना कहाँ पर और कब की गई? तो आप बताओगे अहमदाबाद 1967 में किया गया था। भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा? तो प्रथम उपग्रह आप बताएंगे आर्यभट्ट क्या था, प्रथम उपग्रह है। वीडियो प्यारे साथियों 2 से 3 बार जरूर देखें, तभी इसको ये परमानेंट हो गए। भले 2 से 3 दिन गैप करके पूरा प्लेलिस्ट खोल लें और पूरा प्लेलिस्ट देख लें। इसका 11 वीडियो होंगे, 11 वीडियो जरूर देखें। आर्यभट्ट को अंतरिक्ष में कब छोड़ा गया? तो आप बताओगे 1 शॉट वीडियो के माध्यम से लाया जाता है। तो बताओ 19 अप्रैल 1975 में। रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो थुम्बा 1963 में जो है रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र की स्थापना की गई थी। तो कहाँ पर भी, समय भी इसमें लिखा हुआ है प्यारे साथियों। नेक्स्ट थुम्बा भूमध्यवर्ती रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र TRL कहाँ पर? तो आप बताओगे केरल में है प्यारे साथियों। बने रहें, अब देखते हैं। नहीं, हाँ ठीक, चलते हैं। अब भारतीय सुरक्षा व्यवस्था के बारे में बात कर लेते हैं। पहले थल सेना। भारतीय सेना को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में। जल, थल और नभ सेना, 3 प्रकार की सेनाएं हैं। थल सेनाओं का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। जबकि थल सेना कितने कमानों में विभक्त है? तो थल सेना 7 कमानों में है। थल सेना का प्रधान कौन होता है? तो जनरल कहलाता है। कमान का सर्वोच्च पदाधिकारी किस रैंक का होता है? तो लेफ्टिनेंट जनरल जो होता है कमान का सर्वोच्च, जो कमांड होते हैं कितने 7 कमांड, तो उसका अधिकारी क्या? तो लेफ्टिनेंट जनरल होता है। अब चलते हैं इनकी कैटेगराइज और भी चीज़ें देख लेते हैं। कमान का मुख्यालय भी देख लेते हैं। देखिए पश्चिमी कमान का मुख्यालय कहाँ पर? तो पश्चिमी कमान का मुख्यालय दक्षिण चंडीगढ़ में है। पूर्वी का कहाँ है? तो आप बताओ कि कोलकाता में है। उत्तरी कमान का तो 24 APO में है। दक्षिणी कमान का है तो आप बताओ पुणे में है। मध्य कमान का तो आप बताओगे लखनऊ में है।
और दक्षिणी पूर्वी कमान का मुख्यालय जयपुर में है। ट्रेनिंग कमान देखिए, ट्रेनिंग कमान शिमला, ये ट्रेनिंग कमान वाले बहुत पूछा जाता है। मध्य कमान, मध्यवर्ती कमान जो है लखनऊ, ये आपको कम से कम याद करना है। पश्चिमी कमान, ये 4 तो कम से कम आपको याद होने ही चाहिए, और 7 याद कर लें तो सोने पर सुहागा। लेकिन आप, और वैसे लखनऊ वाला तो मुझे लगता है सबको याद होगा, मध्यवर्ती कमान और ट्रेनिंग कमान शिमला वाला, ये 2 तो महा इंपॉर्टेंट कह सकते हो सकते हैं। भारतीय सेना की सबसे छोटी और सबसे बड़ी इकाई कौन सी? सबसे छोटी इकाई सेक्शन और सबसे बड़ी इकाई क्या है? कोर कहलाती है। भारत के प्रथम कमांडर चीफ के बाद फील्ड मार्शल बने जनरल के.एम. करियप्पा बने थे। भारतीय सेना के अंतिम कमांडर इन चीफ कौन है? तो बताओगे महाराज महेंद्र सिंह थे। अब चलते हैं नौसेना के बारे में देख लेते हैं। नौसेना का मुख्यालय तो आप बताओगे नई दिल्ली में, ना से नई दिल्ली चाहे। और नौसेना का प्रमुख कौन होता? तो नौसेना का प्रमुख होता है, आप बताओगे एडमिरल। जबकि थल सेना का तो बताओ जनरल। नौसेना को कितने कमांड में बांटा गया? 3, पश्चिमी, पूर्वी और 3। इसमें केवल 3 ही है, जबकि थल सेना में कितने? 7 कमांड थे। ये देखिए, पश्चिमी कमांड का कौन सा? तो मुंबई नौसेना में। पूर्वी कमांड का विशाखापत्तनम। दक्षिणी कमांड का तो बताओगे कोच्चि है। चलते हैं, नौसेना की कमांड का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? तो आप बताएंगे वाइस एडमिरल होता है। नौसेना कितने बेड़े हैं? तो 2 पश्चिम और पूर्वी बेड़ा। देश में निर्मित प्रथम पनडुब्बी कौन? तो आप बताओगे साल्की जो है देश में निर्मित प्रथम पनडुब्बी थी। भारत ने अपनी प्रथम मानव रहित पनडुब्बी को समुद्र में कब उतारा? तो 10 अक्टूबर सन 2010 को पहली पनडुब्बी उतारा था। सबसे शक्तिशाली पोत कौन सा? तो आईएनएस गंगा क्या है? सबसे शक्तिशाली पोत है। सबसे बड़ा नौसैनिक अड्डा कौन सा? तो सी वर्ड कारवार जो है कर्नाटक में बनाया गया था, नौसैनिक अड्डा है। तटरक्षक सेना के अधीन है, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तटरक्षक सेना का मुख्यालय कहाँ पर? तो होता हो कि नई दिल्ली में है। प्यारे साथियों बने रहें, आपको इसका बहुत चमत्कारिक लाभ मिलने वाला है। चलते हैं अब वायुसेना के बारे में बात कर लेते हैं। वायुसेना का मुख्यालय आप बताओगे नई दिल्ली में। सभी का मुख्यालय नई दिल्ली में ही है, आपको याद करके रखना है। वायुसेना का प्रमुख कौन होता है? तो एयर चीफ मार्शल होता है। चलते हैं, वायुसेना के तीनों कमांडो में बांटा गया है। कितने कमांडो? तो 7। देखिए, थल सेना भी समाप्त और वायुसेना भी 7, जबकि नौसेना 3 कमांडो विभक्त है। 7 कमांडो को देख लेते हैं। पश्चिमी कमांड कहाँ? नई दिल्ली में है। पूर्वी कमान कहाँ पर? शिमला में है। दक्षिणी वायुसेना कमान कहाँ पर? तो तिरुवनंतपुरम में। मध्य वायुसेना का इलाहाबाद में है। दक्षिणी पश्चिमी वायुसेना का गांधीनगर। प्रशिक्षण कहाँ पर होता है? बेंगलुरु। मेंटेनेंस कहाँ पर? नागपुर में। इसमें आपको एटलीस्ट प्रशिक्षण और मेंटेनेंस याद करना जरूरी है, और मध्य कमांड याद करना जरूरी है, इलाहाबाद वाला मध्य कमांड। 3 याद कर लें तो आपका कल्याण हो जाएगा। चलते हैं, भारतीय वायुसेना की विश्व की 5वीं बड़ी सेना है। पहले वायुसेना को किस नाम से? रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से जाना जाता था, अब जो है वायुसेना के नाम से जाना जाता है। अब कमीशन्ड अफसरों के पद श्रेणियों के बारे में जान लेते हैं। अब श्रेणियों की हम तुलना कर लेते हैं कि किस में क्या कहते हैं। सर्वोच्च पद यदि थल सेना का जनरल होता है तो वायुसेना का एयर चीफ मार्शल, और नौसेना का क्या होता है बताओगे? एडमिरल होता है। लेफ्टिनेंट जनरल किसके? एयर मार्शल के इक्वल होता है, और नौसेना में वाइस एडमिरल होता है। ये तीनों का पद लगभग समान होता है। मेजर जनरल थल सेना में होगा तो यहाँ एयर वाइस मार्शल होगा, और यहाँ पर रियर एडमिरल होता है। जबकि यहाँ ब्रिगेडियर होता है, ब्रिगेडियर के बाद यहाँ एयर कमोडोर, और यहाँ पर क्या? कमोडोर ही होता है। देखिए, थल सेना में क्या है? ब्रिगेडियर, और यहाँ पर एयर कमोडोर, और यहाँ कमोडोर, तो सबको याद करके रखना है। फिर उसके बाद कर्नल होता है, और कर्नल के बाद कौन सा? ग्रुप कैप्टन, और यहाँ पर कैप्टन होता है। फिर उसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल होगा, यहाँ विंग कमांडर होगा। इसको आप एक बार कॉपी में जरूर नोट करके याद करें। सबको मैंने तुलनात्मक दिखा दिया है प्यारे साथियों। अब आप इसको मैं जूम इन कर देता हूँ, सब इकट्ठा करके आप स्क्रीनशॉट इसका जरूर लें, स्क्रीनशॉट लेके रख लें। आप इसको देखेंगे, यदि आर्मी से रिलेटेड तैयारी करें तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। कैप्टन तो यहाँ पर फ्लाइंग लेफ्टिनेंट कर्नल, और फिर जो है नौसेना में केवल लेफ्टिनेंट कहा जाता है। अब कमीशन्ड अफसरों की पद श्रेणियों में देखिए, लेफ्टिनेंट होता है, फिर फ्लाइंग अफसर और सब लेफ्टिनेंट। ये पूरी 9 जो है इसमें श्रेणियाँ बनाई, 9 आपने देख लिया है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों, इसका स्क्रीनशॉट जरूर लें। अब प्रशिक्षण संस्थानों के बारे में देख लेते हैं। भारत में सैनिक प्रशिक्षण संस्थान जितने हैं उनको देख लेते हैं एक साथ।
नेशनल डिफेंस अकादमी कहाँ पर है? तो खड़गवा साला में है नेशनल डिफेंस अकादमी। इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ पर है? तो देहरादून में इंडियन मिलिट्री अकादमी है। इन्फेंट्री स्कूल कहाँ पर है? तो मऊ में इन्फेंट्री स्कूल है। इन्फेंट्री स्कूल आप बताएंगे मऊ में। आर्टिलरी स्कूल कहाँ पर? तो दौलाली में है आर्टिलरी स्कूल। नेशनल डिफेंस कॉलेज कहाँ पर? तो नेशनल डिफेंस कॉलेज नई दिल्ली में है। और वहीं डिफेंस स्टाफ कॉलेज कहाँ पर? सर्विस स्टाफ विलिंगटन में है। आर्म सेंटर कहाँ पर? तो अहमदाबाद में है। सब एक एक चीज़ें आपको इत्मीनान पूर्वक देख लेना है। एक बार फिर से आप उसको देख लें। नेशनल डिफेंस अकादमी ये खड़गवा साला तो बहुत बार पूछा गया है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी ये दो बार बार पूछे गए और तो रेयर पूछे गए, तो ये दोनों पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, पहले और दूसरे में। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कहाँ पर स्थित है? तो कोयम्बटूर में है। अब वायुसेना के बारे में बात हो रही है। पैरा ट्रूपर ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पर? तो आगरा में है। एयरफोर्स अकादमी देखिए, बस इसमें यही याद करना है आपको, एयरफोर्स अकादमी को याद करना हैदराबाद में है। एलिमेंट्री फ्लाइंग स्कूल कहाँ? तो बिदुर में है। एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज कहाँ? तो आप बताओगे जलाहली बंगलुरु में है। अब नौसेना, वायुसेना हो गया, अब नौसेना के बारे में देख लेते हैं। अब इसमें इंडियन नेवल अकादमी कहाँ पर? जो अकादमी वही याद करना ज़्यादा जरूरी है, कोच्चि में। INS चिल्का कहाँ पर है? तो बताओगे भुवनेश्वर में है। INS तहसीर कारल कहाँ पर? तो विशाखापट्टनम में है नौसेना। INS शिवांगी कहाँ स्थित है? तो लोनावाला में है। INS बेदुरम्पी कहाँ? तो कोच्चि में। ये सब आपको याद करना है, नौसैनिक जहाज हैं ये सब, और इन्हीं नाम से संस्थाएं भी हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय अब आंतरिक सुरक्षा के बारे में बात कर लेते हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्थापना कब? 1920 में की गई थी। इंटेलिजेंस ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ है? तो आप बताओगे नई दिल्ली में। इंटेलिजेंस ब्यूरो का मुख्यालय नई दिल्ली में। स्थापना 1920 में की गई थी। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF की स्थापना कब की गई? तो CRPF 1939 में की गई थी। अब CRPF बल का मुख्यालय कहाँ है? तो CRPF बल का भी मुख्यालय जो है दिल्ली में, नई दिल्ली में है। NCC की स्थापना 1948 में की गई थी। NCC की स्थापना आपका बताओगे 1948 में की गई थी। सबसे बड़ा दुनिया का वर्दीधारी संगठन सबसे बड़ा कौन है? तो आप क्या बताओगे? NCC ही है। अब बात करते हैं प्रादेशिक सेना की स्थापना कब हुई थी? तो 1948 में प्रादेशिक सेना की स्थापना हुई थी। असम राइफल की स्थापना 1950 में की गई थी। होम गार्ड की स्थापना कब? 1962 में की गई थी। देखिए CBI की स्थापना 1953 में नई दिल्ली में, इसका मुख्यालय, इसकी स्थापना 1953 में की गई थी। इंडो तिब्बत पुलिस की स्थापना 1962 नई दिल्ली में की गई थी। देखिए ज़्यादा की स्थापना नई दिल्ली में ही की गई, जिसमें सेना से संबंधित, तो आप बंद करके आप लगा सकते हैं। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना, इसका मुख्यालय 1965। सेना से संबंधित मुख्यालय लगभग बल जहाँ लगे या सेना लगे तो नई दिल्ली ही आपको याद कर लेना है। सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई? इसका मुख्यालय कहाँ? तो 1969 में नई दिल्ली में है। तटरक्षक बल की स्थापना कब की गई थी? इसका मुख्यालय 1978 नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना कब की गई? इसका मुख्यालय कहाँ पर? तो 1984 नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना 1984 में, और इसका भी मुख्यालय कहाँ पर? आप बताओगे RAF रैपिड एक्शन फोर्स 1993 में, इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली। देखिए सबका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में मिल रहा है, तो उसको याद करने की जरूरत नहीं, आप तुरंत याद हो जाएगा आसानी से। अब बात करते हैं शास्त्रीय नृत्य एवं शैलियों के बारे में बात करने जा रहे हैं। किस नृत्य के संबंध देवदासी परंपरा से है? तो मोहिनी अट्टम का संबंध जो है देवदासी परंपरा से है। कौन सा नृत्य गरीबों की कथकली के नाम से जाना जाता है? ओट्टन तुल्लम को जो है गरीबों की कथकली के नाम से जाना जाता है। गरीबों की कथकली कहाँ का है? तो बताओ केरल का है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन सी? सबसे प्राचीन शैली कौन सी? तो आप बताओगे भरतनाट्यम सबसे प्राचीन शैली। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होने वाला, प्यार साथियों बस बने रहें हमारे साथ। अब बात करते हैं शास्त्रीय नृत्य संबंधित राज्य के बारे में। भरतनाट्यम कहाँ पर का है? तो बताओ तमिलनाडु। कथक कहाँ का? तो कथक उत्तर प्रदेश का है। कथकली और मोहिनीअट्टम आप बताएंगे केरल का है। कुचिपुड़ी कहाँ? तो आप बताओ आंध्र प्रदेश। उड़ीसा का उड़ीसा। देखिए इसको याद करना बहुत आसान है। भरतनाट्यम तमिलनाडु, भरतनाडु याद कीजिए। भरतनाडु क्या हो जाएगा? भरतनाट्यम, और फिर नाडु से तमिलनाडु हो जाएगा। कथक उत्तर, कथक उत्तर, कथक उत्तर, चार बार कथक उत्तर कहिए तो कथक उत्तर प्रदेश हो जाएगा। कथकली का से कथकली, और का से कथकली केरल, कथकली केरल,
और मोहिनी अट्टम भी कहाँ का, केरल का हो जाएगा। और कुचिपुड़ी तो आधी कच्ची पूड़ी का कहिए, आधी कच्ची पूड़ी, आधी कच्ची पूड़ी, आधा कच्ची पूड़ी, तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश हो जाएगा। उड़ीसी और ये सब दोनों तो आसानी से याद हो जाएंगे, तो आपको याद करना। अब बात करते हैं शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित व्यक्ति के बारे में बात कर लेते हैं। जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं को आपको याद करना, मैं बताता रहूँगा। देखिए, भरतनाट्यम सोनल मानसिंह ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यामिनी कृष्ण मूर्ति ज़्यादा पेपरों में पूछी गई हैं, और मृणालिनी सारा भाई आप याद कर सकते हो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, ज़्यादा यही दो आती हैं। कथक का बिरजू महाराज तो बहुत बार आता है, जिसमें बिरजू महाराज को आपको ज़्यादा ध्यान दे देना है कि कथक बिरजू महाराज, और इसमें कोई विशेष इंपॉर्टेंट नहीं है जो बार पूछेगा, बस इकलौते यही पूछे गए हैं। और अच्छन महाराज को भी आपको याद कर लेना है, और याद करना चाहिए तो गोपी कृष्ण और भी 2-3 याद एक बार देख जरूर ले सबको। कथकली कौन से हो जाएंगे, तो कुट्टी नैयर को आपको कथकली में जरूर याद करके रखना है, और शंकर कुरूप को जरूर याद करना है, ये 2 को याद करके रखना, और नंबूद्री पाद, बस 3 को आपको याद करके रखना है कथकली में। कुचिपुड़ी कौन से, कुचिपुड़ी यामिनी कृष्ण मूर्ति, देखिए ये कथकली, ये जो है भरतनाट्यम भी नहीं, हाँ ठीक, केवल कुचिपुड़ी कौन है, तो यामिनी कृष्ण मूर्ति हैं। और उसके बाद आपको याद कर लेना है राधा रेड्डी स्वप्न सुंदरी को, 2 लोग को याद करना है बस कुछ। उड़ीसी का भी आज तक कोई पूछा नहीं गया है, तो आप एक बार देखना चाहे देख लें। मोहिनी अट्टम कौन है, भारती शिवाजी और कल्याणी अम्बा, बस इसमें भारती शिवाजी को आपको याद कर लेना है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अब भारत के लोक नृत्य के बारे में बात कर लेते हैं। लोक नृत्य करने वाले को क्या कहते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा लोक नर्तक कहा जाता है। युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है, तो मेघालय का बंबू नृत्य क्या है, युद्ध संबंधी नृत्य है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं प्यारे साथियों। कर्नाटक की लोक रंगभूमि कौन सी, तो बताओ कर्नाटक की लोक रंगभूमि कौन सा, तो बताओ यक्षगान है। गान करना हमने बताया, गान करना यक्षगान। बस्तर में डंडारी नृत्य किस त्यौहार के लिए किया जाता है, होली पर जो डंडारी नृत्य किया जाता है। लोक नृत्य राहुला का संबंध कहाँ से है, तो लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश से है। देवदास बंजारी किस नृत्य से जुड़े हैं, तो पंथी नृत्य से जुड़े हुए हैं। चरकुला कहाँ का, बताओ ब्रजभूमि से संबंधित है चरकुला। चलते हैं। रंगोली भारत के किस क्षेत्र से है, तो महाराष्ट्र से है। जबकि तांडव नृत्य का संबंध किससे, तो अब तो वीर रौद्र रस से है। तांडव नृत्य का संबंध वीर और रौद्र रस दोनों संबंधित तांडव नृत्य। ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्यारे साथियों, ये आप जरूर कॉपी में नोट कर लें। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अब प्रमुख लोक नृत्य कौन से हैं, देखिए छौरा, नौटंकी, कजरी कहाँ से संबंधित, तो बताओगे उत्तर प्रदेश से है। राउफ, हिकत, चाकरी, भरवा गीत ये कहाँ से, तो बताओ जम्मू कश्मीर संबंधित है। सुइसिनी, घूमर ये कहाँ से, तो सुइसिनी, इसमें घूमर तो बहुत बार पूछा गया, सुइसिनी भी पूछा गया, तो आपको याद करें। और इसमें जम्मू कश्मीर में रऊफ तो बहुत बार पूछा गया है। नौटंकी, कजरी तो उत्तर प्रदेश का सबको याद रहता है। झौरा आपको याद कर लेना है इसमें। चलते हैं। डांडिया, गरबा, रासलीला, चकोरिया, इसमें केवल डांडिया और गरबा आपको याद करना है बस, गुजरात का। पंजाब का भांगड़ा और गिद्दा और सब याद कर लें। कीकली और धमाल तो और अच्छा है पंजाब का। बम्बू कहाँ, तो बम्बू ये जो है मेघालय संबंधित है नृत्य है। छपेली, छपेली कहाँ से, तो छपेली आप बताएंगे हिमाचल प्रदेश। छपेली कहाँ। तमाशा, लावड़ी ये कहाँ पर, तो महाराष्ट्र। और लेजम, दहीकला, मौनी ये भी आप याद करना चाहिए, लेकिन 2 इंपॉर्टेंट है इसमें, तमाशा और लावड़ी। कारागम, काड़वी और बसंत आत्मकुंभी किससे, तो तमिलनाडु से संबंधित है। जटा जाटिन बिहार से। कर्मा भी जैसे उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार में भी है। सरहुल जो है भी जो है बिहार संबंधित है। चलते हैं। एक विदेशिया भी यहाँ का लोक नृत्य है। चलते हैं। छाऊ और गरुड़ वाहन, बस इस उड़ीसा बहुत पूछा नहीं जाता, तो कर्मा, भगोरिया, सैला ये भी। कर्मा भी देखे छत्तीसगढ़ का। बिहुआ, बैसाख बिहू, बिहू शब्द लग जाए जिसमें, तो आपको असम याद कर लेना है। पाइका, सरहुल, कर्मा ये सब कहाँ बताएंगे आप, झारखंड। देखिए कर्मा उत्तर प्रदेश की भी है, छत्तीसगढ़ का भी, कई राज्यों का कर्मा है। यक्षगान, कोडवास और कुर्गा, देखिए कुर्गा भी जो है, कुर्ग एक जिला है इसका, तो कुर्गा ऐसे याद कर सकते हैं, कर्नाटक का एक जिला भी है कुर्ग। चलते। घंट मर्दाला, ये देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। घंट मर्दाला कहाँ से बताओगे, आंध्र प्रदेश से। वहीं ओणम, काली अट्टम, कुटी अट्टम
ये सब कहाँ से आप बताओगे? केरल से है, कालियट्टम कुटियट्टम। अब बात करते हैं घंट मर्दाला, आपको जरूर याद कर लेना है आंध्र प्रदेश का। कोट्टायम, बसंत, गोडो, आल कुंभी और छेरिया, डागला, पाली, ये सब कहाँ से? तमिलनाडु से संबंधित हैं। दिवारी, रोना, सुआ, सैला, ये सब मध्य प्रदेश से हैं और इसमें कोई विशेष इंपॉर्टेंट नहीं है। कीर्तन और यात्रा आपको, और धानु यात्रा आपको याद कर लेना है, बस इतना। चलते हैं शास्त्रीय संगीत और घराने व शैली आपको याद कर चलते हैं। ध्रुपद गायकी से संबंधित घराना कौन सा? तो बताओ ग्वालियर घराने। ध्रुपद वाला तो आपको एकदम रट लेना है, ग्वालियर घराना वाला। बड़े गुलाम अली किस घराना से संबंधित है? पटियाला घराने से संबंधित है। सुप्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध किससे है? तो आप बताओगे बनारस घराने से संबंधित है। पंडित भीमसेन जोशी किससे हैं? तो हिंदुस्तानी गायक से संबंधित हैं। गायन की ध्रुपद शैली का आरंभ किसने किया था? तो सोनल मान सिंह ने जो है, मान सिंह तोमर ने किया था। गायन में ध्रुपद शैली का प्रारंभ जो है किया था। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। वर्तमान समय में हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक लोकप्रिय गायन कौन सा? तो बताओ ख्याल गायन है। किस घराने ख्याल गायकी का जन्मदाता किसे? ग्वालियर घराने को माना जाता है। बेगम अख्तर का संबंध किससे? तो शास्त्रीय गजल व ठुमरी से है। उमाकांत तथा रमाकांत गुड़ेचा का बंध किससे? तो ध्रुपद गायन से है। गंगूबाई हंगल का संबंध किससे है? तो बताओगे हिंदुस्तानी कंठ संगीत से है। बेगम अख्तर कला की किस विधा से संबंधित? तो संगीत विधा से संबंधित है बेगम अख्तर कला। तानसेन, बैजू बावड़ा और स्वामी हरदास जी हिंदुस्तान संगीत की शैली के रूप में संबंधित हैं। ये संपूर्ण भारत में थे। ध्रुपद गायन के संबंधी जाने तो ध्रुपद के कौन? तानसेन, स्वामी हरदास, बैजू बावड़ा, ये सब बहुत फेमस जो हैं संगीत शैली, बहुत संगीतकार थे। अब कर्नाटक का संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? तो बताओगे पुरंदर दास को कर्नाटक के संगीत का पितामह कहा जाता है। त्यागराज के नाम से संबंधित कर्नाटक संगीत से है। शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया? तो शास्त्रीय संगीत सामवेद से लिया गया है। गजलों का जनक किसे? अमीर खुसरो को गजलों का जनक, देखिए गजलों का जनक ही पूछा गया है, अमीर खुसरो वाला, ये जरूर आप रट लें। पंडित जसराज ने किस क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा हासिल की? तो शास्त्रीय गायन के क्षेत्र में जो अपनी प्रतिष्ठा हासिल की थी। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। वीडियो रोक के आप दोबारा भी पढ़ सकते हैं। संगीतकार तानसेन का संबंध किस घराने से? तो रीवा, ग्वालियर और मुगल घराने से। भातखंडे का मुख्यालय कहाँ पर है? तो लखनऊ में है। भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय कहाँ पर? तो लखनऊ में है। अमीर खुसरो का नाम किस वाद्य यंत्र से जुड़ा है? तो बताओगे सितार से जुड़ा हुआ है। राग रागनियों का प्रथम बार प्रस्तुति विवेचन नारद एवं संगीत मकरंद में है। प्रातःकाल गाया जाने वाला राग कौन सा? तो बताओ प्रातःकाल आप बताएंगे दरबारी राग गाया जाता है। कौन सा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत सुविख्यात है? तो बताओ यम एस सुमेलाधीन सुविख्यात है। प्राचीनतम हिंदुस्तानी गायन शैली है, आप बताएंगे ध्रुपद है। राग भैरव या राग भैरवी कब गाया जाता है? तो प्रातःकाल में गाया जाता है। राग देश किस प्रहार में गाया जाता है? रात्रि के द्वितीय प्रहार में गाया जाता है। शास्त्रीय संगीत का सिद्धांत विवेचना कहाँ से? तो सामवेद। शास्त्रीय संगीत सा से सामवेद आपको याद करके रखना है। हिंदुस्तानी प्राचीन घराना कौन सा? तो बताओगे ग्वालियर घराना है। घरानों के बारे में हम अब वाद्य यंत्र तथा वादक के बारे में बात कर लेते हैं। मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया? तो मनमोहन भट्ट ने मोहन वीणा का आविष्कार किया था। मोहन वीणा और मनमोहन दोनों को का मैच खा रहा है। देखिए मोहन, अब इनमें मोहन नाम भी छुपा हुआ है। पंडित किशन महाराज किस वाद्य यंत्र से? पंडित किशन महाराज तबला से संबंधित है। पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र को बजाने में विशिष्टता प्राप्त है? पंडित रविशंकर सितार। संयुक्त यंत्र सितार मिश्रण है किसका? बीड़े तथा तंबूरा का मिला के क्या बनता है? बीड़ा प्लस तंबूरा बराबर सितार। बीड़ा तंबूरा आपको याद करने लेना है। दोनों का सम्मिश्रण किसमें? सितार में मिलता है। वाहिद जिस पर उस्ताद अमजद अली खान ने निपुणता हासिल की थी, सरोद में जो है अमजद अली खान ने निपुणता। कौन सा विश्वविख्यात बांसुरी वादक है? तो हरिप्रसाद चौरसिया जो है बांसुरी वादक है। झाल, विड़ाई, दमामा, मुरयो है कुमायूं के वाद्य यंत्र हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन कौन से वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? तो वायलिन बजाने में निपुण थे। मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा? तो अलगोजा जो है मुंह से बजाया जाने वाला। अलगोजा किससे? मुंह से बजाया जाने वाला है। बांसुरी भी मुंह से। कौन सा वाद्य यंत्र वायु की संचालित से होता? तो शहनाई वायु का संचालित होता है। चलते हैं
कौन बांसुरी से वादक है? तो रोनू मजूरदार जो है बांसुरी वादक है। गुदई महाराज किससे? तो बताओ तबला से है। हरिप्रसाद चौरसिया जिनका हाल ही में निधन हो गया, प्रवीण वंशी वादक थे। चलते हैं, वंशी वादक थे। प्राचीन सिक्कों का बीड़ा बजाते का दिखाया गया, तो समुद्रगुप्त को दिखाया गया है। जाकिर हुसैन को कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे? तो बताओगे तबला बजाते थे। बीड़ा बजाते हुए समुद्रगुप्त को दिखाया गया है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? बीड़ा है। मृदगम क्या है? दो मुंह वाला ढोल क्या कहलाता है? मृदगम कहलाता है। कौन सा मुगल शासक बीड़ा वादन के लिए प्रसिद्ध है? तो औरंगजेब क्या है बीड़ा वादन के लिए प्रसिद्ध। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र बजाते थे? कौन सा? शहनाई। विलायत खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो सितार से संबंधित थे। यश बालचंद्रन किस वाद्य यंत्र से संबंधित? तो आप बताओगे बीड़ा से संबंधित हैं। हरिप्रसाद चौरसिया किस क्षेत्र से? तो बताओ बांसुरी वादन से संबंधित है हरिप्रसाद चौरसिया। बीजी जोग किस वाद्य यंत्र से संबंधित? तो वायलिन से संबंधित हैं। अल्लाह रखा खान किस वाद्य यंत्र से? तो तबला से संबंधित हैं। गोविंद स्वामी पिल्लई क्या संबंध किससे? तो वायलिन से संबंधित है। पन्नालाल घोष संबंधित है किससे? बांसुरी से संबंधित है पन्नालाल घोष। चित्रकला व मूर्तिकला के बारे में बात कर ले प्यारे साथियों, बने रहे। पानी वानी पीकर फिर से बैठ जाइए। क्वेश्चन है अब आपके सामने आ गया है, चित्रकला एवं मूर्तिकला से संबंधित। शरण रानी को जिस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त हो, तो बताओ चित्रकला के क्षेत्र में है। मधुबनी लोक नृत्य, क्वेश्चन मल्टीपल टाइम पूछा गया है। चावल से चित्रकारी की जाती थी पहले। चलते हैं। राजस्थानी विचारधारा का चित्रकला की आरंभिक केंद्र कौन सा? तो आप बताओ बूंदी है। राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पॉटरी की दस्तकारी का उद्भव कहाँ हुआ? तो आप बताओ पर्सिया से हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। पिछवाई कलाकृतियां में बने चित्र उद्धृत किए जाते हैं भगवान श्री कृष्ण के जीवन से हैं। किससे? पिछवाई कलाकृति किससे? तो आप बताओ भगवान श्री कृष्ण से। कवि चित्रकार मोलाराम चित्रकला की किस शैली से प्रसिद्ध है? तो बताओ गढ़वाली शैली से प्रसिद्ध है शैली है। मोनालिसा क्या है? तो एक प्रकार का जो है मोनालिसा एक चित्र है। प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा किससे चित्रित किया गया था? और लियोनार्डो दा विंसी से संबंधित है। भीमबेटका प्रसिद्ध गुफाओं की शैल चित्र के लिए भीमबेटका फेमस है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। गंधार शैली की मूर्तिकला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से प्रवचन मुद्रा तो को क्या बोलता? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया था। भारत के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए? तो भीमबेटका से सबसे अधिक चित्र प्राप्त किए गए थे। मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में अपनी पराकाष्ठा पहुंची? तो जहांगीर ने कहा था जो चित्रकला का दुश्मन वो मेरा दुश्मन है। प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला संबंध किससे? तो प्रतापगढ़ से संबंधित है थेवा कला। नंदलाल बोस ने किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की थी? चित्रकला से। चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ हुआ था? तो बताओगे जहांगीर ने जो है चित्रकला की मुगल शैली को प्रारंभ किया था। मुगल कालीन शासकों ने किस के शासनकाल में चित्रकारी का स्वर्णकाल कहा जाता है? चित्रकाल का स्वर्णकाल किसे? जहांगीर के काल को चित्रकाल का स्वर्णकाल। बनी ठनी किशनगढ़ किस शैली? बनी ठनी शैली कहाँ से? बताओ किशनगढ़ शैली से संबंधित। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके सामने आप कर लीजिए। नेक्स्ट है कांगड़ा चित्रकला शैली का संबंध किस राज्य से है? तो हिमाचल राज्य से है कांगड़ा का। अमृता शेरगिल किस रूप में प्रसिद्ध है? अमेरिका शेरगिल जो है चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध है। मधुबनी का भी बात हो चुकी है बिहार से। उस्ताद मंसूर किसके शासनकाल में प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो आप बताओगे जहांगीर के शासनकाल में जो है चित्रकार थे। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। जैमिनी राय किस क्षेत्र से जानी जाती है? तो आप बताओगे चित्रकला से। आप इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप जनमानस क्लासेज के टेलीग्राम पे जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल के फर्शों पर चित्रकारी का कौन सा रूप प्रसिद्ध है? तो बताओ अल्पना जो है पश्चिम बंगाल के फर्शों पर जो चित्रकारी की जाती है वो अल्पना कहलाती है। किसने पेंटिंग की शुरुआत फिल्म के पोस्टरों से की थी? एम.एफ. हुसैन ने जो है पेंटिंग की शुरुआत जो है फिल्म पोस्टरों से किया था। कौन सा मुगल शासक चित्रकारों का सबसे बड़ा संरक्षक माना जाता है? तो आप बताओगे जहांगीर जो है चित्रकारों का सबसे बड़ा जो है संरक्षक माना जाता है। भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना अवनींद्रनाथ टैगोर ने किया था। अजंता चित्रकारी किस काल से संबंधित है? अजंता मतलब कोई नहीं जानता, जो कोई नहीं जानता मतलब वो चीज़ें क्या है गुप्त है, तो गुप्त काल से संबंधित है।
अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु किससे संबंधित है तो आप बताओगे बौद्ध धर्म से संबंधित है। अजंता की चित्रकारी का मुख्य निरूपित किया गया है तो बताओ जातक में जो है निरूपित किया गया है। कौन सी सभ्यताओं ने गंधार कला शैली की रचना में सहायता की? भारतीय यूनानी शैली में जो है किया था। चलते हैं, अजंता किस लिए प्रसिद्ध है तो अजंता जो है कलात्मक चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। गुफा चित्रों में से सबसे पुराने चित्र कौन से हैं तो आप बताओ एलोरा जो है सबसे पुराने चित्र हैं। मूर्ति कला की गंधार स्कूल शैली निम्न शैलियों में से किसका सम्मिश्रण है? भारतीय एवं ग्रीक शैलियों का जो है मिश्रण है। चलते हैं, भारत के प्रमुख त्यौहार और मेले की बात कर लेते हैं। सरहुल पर्व का संबंध किससे है तो सरहुल पर्व का संबंध किससे आप बताओगे झारखंड से। कर्मा पर्व का संबंध किससे तो बिहार और झारखंड से संबंधित है। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार तो ओणम जो हो जाएगा केरल का त्यौहार हो जाएगा। पोंगल किस राज्य का त्यौहार? पोंगल भी जो है तमिलनाडु का। पोंगल कहाँ का? तमिलनाडु। ओणम केरल का। ओणम केरल और पोंगल तमिलनाडु। पोंगल तमिलनाडु, पोंगल तमिलनाडु, दो चीज 4 बार आप इस चीज़ को बोले। भोगाली बिहू असम, भोगाली बिहू असम, बिहू शब्द जहाँ पर भी लग जाए वो असम से होगा। देखिए भोगाली बिहू हो या रंगोली बिहू हो या माघ बिहू हो, कोई भी बिहू हो तो असम से ही होगा, आपको याद कर लेना है। रंगोली बिहू भी असम। देखिए बैसाखी कहाँ का तो बताओ पश्चिम बंगाल पंजाब का है बैसाखी। युगादि नवपर्व देखो गुजरातियों का है, नव वर्ष पर्व है युगादि। लोसांग कहाँ का है तो लोसांग सिक्किम का है लोसांग। पारसी नववर्ष को किसे कहते हैं? नवरोज को कहा जाता है। वार्षिक ऊंट मेला कहाँ पर तो बताओ पुष्कर मेला जो है वार्षिक ऊंट मेला कहलाता है। नवरोज त्यौहार किससे तो पारसियों से देखिए बात हो चुकी है। पोंगल किस राज्य से तो पोंगल अभी तमिलनाडु से। रथ यात्रा पुरी में निकाली जाती है उड़ीसा में। कौन सा हिंदू थारू जनजाति द्वारा शोक के रूप में तो दीपावली जो है त्यौहार थारू जनजाति द्वारा शोक के रूप में मनाया जाता है। बागी गरिया पूजा त्यौहार जो है त्रिपुरा में मनाया जाता है। उत्तराखंड के किस मेले में 2 गुटों के बीच पत्थर फेंकने की प्रथा? देवीधुरा मेलों। देवीधुरा मेलम क्या है? 2 गुट के बीच पत्थर फेंकने की प्रथा जो है चलती है। उत्तराखंड में यह प्रसिद्ध त्यौहार है। हिंदू मुस्लिम एकता का सुलह कुल जो है कहाँ? आगरा से संबंधित है सुलह कुल। केला देवी मेला कहाँ पर तो करौली में केला देवी लगता है। राजस्थान का हुडेता मेला संतुष्ट समाज के लिए किस प्रकार का योगदान सांप्रदायिक सद्भावना द्वारा किया जाता है? रुडेता मेला चलते हैं, अभी भी कुछ मेले हैं बने रहे। पुष्कर मेला किस माह में लगता है तो आप बताओगे पुष्कर मेला नवंबर में लगता है। संत कबीर का सम्मान में मगहर महोत्सव प्रारंभ किया गया था 1990 में। मुगलों का नवरोज त्यौहार आप बताओगे पारसियों द्वारा मनाया जाता है। या ओसोंग लाई हरोबा ये सब कहाँ पर तो लाई हरोबा बताओगे मणिपुर लोगों द्वारा मनाया जाने का त्यौहार है। याओसंग और लाई हरोबा कहाँ का तो बताओ मणिपुर लोगों द्वारा मनाया जाने का त्यौहार है। चपचारकूट त्यौहार आप बताओगे मिजोरम में है चपचारकूट। देवीधुरा चंपावत जनपद में मनाया जाता है पश्चिम बंगाल में। चलते हैं, प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली के मजार पर मेला लगता है देवा शरीफ में। चलते हैं, चपचारकूट मिजोरम। चपचारकूट आपको मिजोरम वाला रट के रखना है। चपचारकूट बहुत बार पूछा गया है। देवीधुरा चंपा को भी याद करके रखना है। प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी ये भी देवा शरीफ की बात हो चुकी है। किसने महाराष्ट्र के गणपति उत्सव की ऐसा कायाकल्प किया कि एक राष्ट्रीय उत्सव हो गया और इसका स्वरूप राजनीतिक होगा तो आप बताओगे बाल गंगाधर तिलक ने जो है गणपति त्यौहार को शुरू किया था। नेक्स्ट है पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान भगवान जगन्नाथ की याद में निकाली जाती सम्मान में। अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध सूरजकुंड क्राफ्ट मेला फरीदाबाद में लगता है। बगवाल मेला कहाँ पर तो देवीधुरा में लगता है बगवाल मेला। हरेला त्यौहार कहाँ पर तो बताओ हरेला क्या है तो प्रकार का त्यौहार। आप बताओ हरेला कहाँ पर लगने वाला त्यौहार है वैसे मैं भी बता दूंगा। चलते हैं, एशिया का सबसे बड़ा मेला कौन सा तो हरियर क्षेत्र का मेला है। एशिया का सबसे बड़ा मेला है हरियर क्षेत्र का। हाथी उत्सव कहाँ पर तो बताओ जयपुर में है। उस स्थान का नाम बताइए जहाँ पर गीतकार श्री त्यागराज का सम्मान में नियमित रूप से त्यागराज आराधना त्यौहार मनाया जाता तंजावुर में। यहाँ पर देखिए हरेला त्यौहार के बारे में अभी हमने पूछा था आप सबको, कुछ लोगों ने कमेंट भी किया है। तो हरेला त्यौहार कहाँ मनाया जाता है तो हरेला उत्तराखंड। कहाँ? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में यदि पूछा जाए तो कहाँ पर तो गढ़वाल तथा जो है कुमायूं के देखिए उत्तरा में यहाँ पर आ का मात्रा है, हरेला में भी आ का मात्रा है। यही हरेली जब हरेली त्यौहार कहा जाएगा तो हरेली त्यौहार आप बताएंगे छत्तीसगढ़। कहाँ? छत्तीस में। देखिए यहाँ पर भी
ये मात्रा है और इसमें हरेली में भी ए का मात्रा, ई का मात्रा, तो दोनों करके हरेली त्यौहार कहाँ बताओ छत्तीसगढ़, जबकि हरेला त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है तो आप बताओ उत्तराखंड में मनाया जाता है। तो ये दोनों चीज़ें पॉइंट आपको क्लियर करके रखना है प्यार साथियों, अन्यथा आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, आपसे क्वेश्चन छूट जाएगा। और एशिया का सबसे बड़ा मेला कहा जाए तो कौन सा है, तो आप क्या बताओगे, एशिया का सबसे बड़ा मेला बात हो चुकी है, हरिहर क्षेत्र का मेला। चलते हैं, अब बात हो रही थी हाथी उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, तो हाथी उत्सव आप बताएंगे जयपुर में मनाया जाता है। उस स्थान का नाम बताए जहाँ गीतकार श्री त्यागराज के सम्मान में नियमित रूप से त्यागराज आराधना त्यौहार मनाया जाता है। तो तंजाउर में आप कहेंगे त्यागराज और तंजाउर आपको याद करना। आदिवासी मेला बेनेश्वर कहाँ पर होता है, डूंगरपुर में है। सबसे बड़ा पशु मेला भारत में कहाँ लगता है, तो आप क्या बताओगे, सबसे बड़ा पशु मेला जो है बिहार में लगता है, सोनपुर में। चलते हैं, अब नेक्स्ट बात होती है हाथी गुम्फा, आज काफ़ी छूट गया। चलते हैं, अब ये पॉइंट हमने छोड़ दिया था अभी। ऐतिहासिक दर्शनीय मतलब पर्यटन स्थल की बात हो रही है। बेलूर मठ कहाँ पर है, तो कोलकाता यानी पश्चिम बंगाल में। हौज खास कहाँ पर, तो आप बताओगे नई दिल्ली में हौज खास। वृंदावन गार्डन कहाँ है, तो मैसूर में। देखिए वृंदावन, आप वृंदावन ना लगाइएगा, मैसूर लगाना है। इंदिरा पॉइंट आप बताएंगे अंडमान निकोबार, जबकि इंदिरा कॉल कहाँ पर, तो आप बताओगे इस समय लद्दाख में है। खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ पर, तो पटना में खुदा बख्श है। विनोबा भावे द्वारा स्थापित पौनार आश्रम कहाँ, पौनार आश्रम महाराष्ट्र में है। प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन कहाँ, भारत भवन आप जानते हैं कहाँ पर, तो भोपाल में भारत भवन है। भारत भवन भोपाल आपको याद कर लेना है। पर्वतीय नगर मसूरी उत्तराखंड में है। जबकि डलहौजी, देखिए डलहौजी कई बार पूछा गया, पर्वतीय सैरगाह कहाँ पर दिया, पर्यटन स्थल आप बताओगे हिमाचल प्रदेश में है। लेंस डाउन पर्वतीय नगर ये भी कहाँ पर, तो उत्तराखंड में है। आनंद भवन कहाँ पर, तो आप बताओ आनंद भवन जो है ये नेहरू जी के पिताजी का निवास स्थान था, नेहरू जी भी वहाँ रहे हैं। शालीमार बाग या निशांत बाग कहाँ, तो शालीमार, उससे देखिए दोनों को साथ साथ आपको याद कर लेना है, शालीमार और निशांत बाग। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ, तो आप बताओगे रामेश्वर में है। चिल्का झील किस राज्य में, तो चिल्का झील जो है उड़ीसा में है। हम्पी खंडहर किस राज्य में है, तो हम्पी का खंडहर तो आप बताएंगे कर्नाटक राज्य में स्थित है। हवा महल कहाँ पर, तो आप बताओगे हवा महल जो है जयपुर में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। हाथी गुम्फा किस राज्य में है, तो हाथी गुम्फा बताएंगे उड़ीसा में है। नंदी हिल किस शहर में स्थित है, तो नंदी हिल आप बताएंगे मैसूर में स्थित है नंदी हिल्स। साइलेंट वैली या शांत घाटी किस राज्य में है, तो साइलेंट वैली और शांत घाटी जो है केरल में है। सालारगंज संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, सालारगंज आप बताएंगे हैदराबाद में सालारगंज स्थित है। जलियांवाला बाग कहाँ पर है, तो जलियांवाला बाग अमृतसर में है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है, तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में। जबकि इंडिया गेट जब पूछा जाएगा तो आपको बताना है दिल्ली में इंडिया गेट। विश्वविख्यात रॉक गार्डन जो है कहाँ पर, नेक चंद जी ने बनवाया था, तो चंडीगढ़ में। शेर शाह का मुकबरा, सात से शेर शाह, सात से सासाराम आपको याद कर लेना है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। बाघ की गुफाएं किस राज्य में है, तो बाघ की गुफाएं आप बताएंगे मध्य प्रदेश में है। झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है, तो झारखंड का शिमला रांची को कहा जाता है, झारखंड का शिमला। जवाहर सुरंग किस राज्य में है, तो जवाहर सुरंग जम्मू कश्मीर में है। वहीं महरौली का लौह स्तंभ आप बताएंगे। जवाहर सुरंग कहाँ पर, जम्मू कश्मीर। जवाहर जम्मू कश्मीर आपको याद कर लेना है, जा से जवाहर, जा से जम्मू कश्मीर। देखिए कोरिलेट जरूर आप किया करें, कहीं ना कहीं कोरिलेशन करने से चीज़ें परमानेंटली याद होती है, कन्फ्यूजन दूर होता है। अजंता की गुफाएं कहाँ पर, तो महाराष्ट्र में है। भीमबेटका की गुफा किस राज्य में, तो मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं हैं। डायमंड हार्बर और साल्ट लेक स्थित है, कोलकाता में स्थित है। भारतीय युद्ध स्मारक पुरातत्व संग्रहालय कहाँ पर है, तो नई दिल्ली में है पुरातत्व संग्रहालय। बहमनी सुल्तानों का गोल गुंबज कहाँ, तो आप बताओगे बीजापुर में है, गोल गुंबज है। अशोक स्तंभ आप बताएंगे ये भी कहाँ है, अशोक स्तंभ सारनाथ कहाँ, तो उत्तर प्रदेश में है। फतेहपुर सीकरी किस राज्य में, फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में है। वहीं शांति निकेतन आपकी बात किसने बनवाया था, तो शांति निकेतन आप बताएंगे रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना किया था। इत्मदुल्ला का मकबरा कहाँ पर, तो आप किसने बनवाया था, इत्मदुल्ला का, तो आप बताओगे शाहजहां ने बनवाया था। सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ पर, तो राजगीर में, राजगीर में है। सांची का महान स्तूप मध्य प्रदेश में है, किसने बनवाया था, तो अशोक ने बनवाया था। उज्जैन का प्राचीन काल का नाम क्या था, उज्जैन का प्राचीन काल में नाम अवंती था।
उत्तर में जैन बौद्ध धर्मों का दोनों का सुप्रसिद्ध स्थल आप बताएंगे कौशाम्बी है। प्यारे साथियों, पूरा वीडियो जो देखें, भले 2 पार्ट में देखें, रुक के देखें 10-5 मिनट, लेकिन पूरा वीडियो जरूर देख के जाएं। मैं 1-1.5 घंटे लगातार बोल सकता, तो आप 1-1.5 घंटे पढ़ भी सकते हैं। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल आप बताओगे कौशाम्बी है। गोलकुंडा किस राज्य में अवस्थित? तो गोलकुंडा आप बताएंगे आंध्र प्रदेश में है। कपिल वस्तु कहाँ पर है? तो कपिल वस्तु आप बताएंगे नेपाल में है। बुलंद दरवाजा आप बताओगे फतेहपुर सीकरी में क्या है? बुलंद दरवाजा है। दक्षिण भारत में पर्वतीय सैरगाह उद्गम मंडल ऊटी कहाँ पर? तो ऊटी आप बताएंगे तमिलनाडु में है। खजुराहो स्थित है मध्य प्रदेश में। दार्जिलिंग कहाँ पर? तो पश्चिम बंगाल में है। सारनाथ में किस सम्राट के स्तंभ है? तो बताओगे अशोक स्तंभ है। भारत प्राचीनतम तारामंडल गृह कहाँ? तो आप बताओगे कोलकाता में। चेरापूंजी का नया नाम क्या है? सोहरा नाम रख दिया गया है चेरापूंजी का नया नाम। अमरनाथ की गुफा स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में अमरनाथ गुफा स्थित है। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। भारत में नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में। अरविंदो का आश्रम क्या है? तो बताओगे अरविंद पुदुचेरी में है अरविंदो जी का आश्रम। चलते ही नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों, बहुत जल्द ही सेशन एंड हो रहा है, बने रहे हमारे साथ। जयपुर, दिल्ली, मथुरा एवं उज्जैन में जंतर मंतर के नाम से वेधशाला का निर्माण किसने कराया था? तो सवाई राजा जय सिंह ने कराया था। प्रसिद्ध एलिफेंटा गुफाएं कहाँ पर स्थित है? एलिफेंटा गुफाएं मुंबई के समीप में स्थित है। पुष्कर झील कहाँ पर? तो पुष्कर झील आप बताएंगे राजस्थान में है। कुतुब मीनार का निर्माण किस शासक ने पूरा कराया था? तो इल्तुतमिश ने करवाया था कुतुब मीनार का निर्माण। गिर वन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गिर वन जो है सिंह सेंचुरी के लिए प्रसिद्ध। कौन सा स्थान भारत में स्विट्जरलैंड कहा जाता है? कौसानी जो है भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। कार्बेट नेशनल पार्क किस जिले में है? तो बताओगे नैनीताल में है। गारो हिल्स कहाँ पर? तो गारो हिल्स आप बताएंगे मेघालय में है। ग्वालियर का किला किसने बनवाया था? राजा मान सिंह तोमर ने बनवाया था ग्वालियर का किला। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो विवेकानंद जी ने जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारिका और पुरी 4 मठ स्थापित किए गए हैं। द्वारिका आदि शंकराचार्य जी द्वारा जो है स्थापित किए गए हैं। विश्व के ऐतिहासिक स्थलों के बारे में बात करने जा रहे हैं प्यारे साथियों। चलते हैं। पीसा की मीनार कहाँ पर, झुकी हुई मीनार कहाँ पर स्थित है? तो बताओगे इटली में स्थित है। पिरामिड स्थित है? तो बताओ पिरामिड कहाँ पर? मिस्र में। ईफिल टावर जो 1987 से 1989 के बीच निर्मित की गई थी, तो आप बताओगे ईफिल टावर आप बताओगे पेरिस में स्थित है। फिनिक्स फॉर्म कहाँ पर? तो बताओ फिनिक्स फॉर्म डरबन में है, ये अफ्रीका में है। येलोस्टोन नेशनल पार्क यूएसए में है। स्टेचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर? तो यूएसए में। जबकि स्टेचू ऑफ यूनिटी कहाँ तो आप बताओगे गुजरात में स्थित है, अहमदाबाद में। विश्व के 7 नए अजूबों को एक चिचन इट्जा को सम्मिलित किया गया था, ये कहाँ पर है? तो ये मैक्सिको में है। लंकाशायर कहाँ पर स्थित है? लंकाशायर जो है ब्रिटेन में स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में है? तो ग्रेट बैरियर रीफ मूंगे से निर्मित रीफ है, ये कहाँ पर आप बताओगे? ऑस्ट्रेलिया में। रेड स्क्वायर कहाँ पर है? तो मॉस्को में है। पंचशीर घाटी अफगानिस्तानी। पंचशीर घाटी तो पूछा गया क्वेश्चन। अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया या कंपोचिया में है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। एफिल टावर के डिजाइनर कौन थे? सर गुताब एफिल थे। कंबोडिया में भारतीय स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट नमूना है, तो अंकोर वाट मंदिर है। कंबोडिया स्थित अंकोर वाट मंदिर किस देवता के विष्णु को समर्पित है? लीनिंग टावर ऑफ पीसा स्थित है, आप बताओगे इटली में लीनिंग टावर ऑफ पीसा स्थित है। माउंट एवरेस्ट स्थित है नेपाल में। तक्षशिला कहाँ स्थित है? तक्षशिला आप बताएंगे पाकिस्तान में स्थित। तक्षशिला एक विश्वविद्यालय था जो अब नहीं है। झुकी हुई लाट के लिए प्रसिद्ध पीसा कहाँ पर? तो पीसा भी बात हो चुकी है, इटली में है। बेलिंगवाल यानी बेलिंगवाल कहाँ पर? तो जेरूसलम में है। पेंटागन कहाँ? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। एलेसी पैलेस कहाँ? तो फ्रांस में है। पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ? तो आप बताओगे काठमांडू में है। वैसे कहो तो नेपाल देश में है। रेडियो और दूरदर्शन संबंधित जो क्वेश्चन आंसर होंगे वो आपको मिलने जा रहे हैं प्यारे साथियों। भारत में निजी क्षेत्र में पहला रेडियो स्टेशन कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो उत्तर हो जाएगा बेंगलोर में स्थापित किया था। सबसे ऊंचा टीवी टावर कहाँ पर है? तो पीतमपुरा में है सबसे ऊंचा टीवी टावर। दूरदर्शन से हिंदी समाचार प्रसारण की शुरुआत का 15 अगस्त 1965 में किया गया था। रेडियो प्रसारण का प्रारंभ कब हुआ था? 1927 में पहली बार रेडियो प्रसारण का प्रारंभ किया गया था। किस वर्ष भारतीय प्रसारण सेवा का नाम परिवर्तित करके ऑल इंडिया
AIR कर दिया गया? तो आप बताओगे 1936 में कर दिया गया था। दूरदर्शन संगीत कार्यक्रमों की शुरुआत कब हुई? 1982 में की गई थी। किसके प्रतीक चिन्ह में बहुजन हिताय बहुजन सुखाय किया गया? तो आकाशवाणी में जो है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय जो है जोड़ा गया है। किस वर्ष दूरदर्शन को आकाशवाणी की पृथक कर दूरदर्शन नामक स्वतंत्र संगठन बनाया गया? तो 1965 में जो है दूरदर्शन अलग बन गया टेलीविजन से हटके। ऑल इंडिया रेडियो यानी आकाशवाणी किस वर्ष स्थापित हुआ? तो 1957 में। दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया? तो 1972 में। दूरदर्शन वाणिज्यिक सेवा कब प्रारंभ हुआ? तो 1986 में प्रारंभ हुआ था, जनवरी। अब संचार के बारे में बात की। ग्रीन चैनल क्या है? तो ग्रीन चैनल एक क्या है? तो आप बताओगे डाक सेवा ही ग्रीन चैनल है। भारत में डाक सूचकांक प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? तो 1972 में किया गया था। कितने डाक जोन विभाजित हैं? तो 8 डाक जोन विभाजित किए गए भारत में। पिन कोड या डाक सूचकांक का प्रथम अंक क्या दर्शाता है? जोन को। भारत में डाक सूचकांक में कुल कितनी संख्याएं होती है? डाक सूचकांक में कुल टोटल कितनी होती हैं? तो आप बताओगे 6 होती हैं। भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली कब प्रारंभ की? तो 1980 में प्रारंभ की, 1880 में। कुरियर सेवा प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग को द्रुत डाक सेवा स्पीड पोस्ट सर्विस प्रारंभ किया गया था? तो 1986 में प्रारंभ किया गया था कोरियर सेवा को जो है मात देने के लिए। लेकिन कोरियर आज भी, क्योंकि प्राइवेट संस्था कोरियर है और पोस्ट और स्पीड पोस्ट ये डाक सेवा चलाती, तो ये आज भी लुल चल रहा है। भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो 1980 में की गई थी। पहली एसटीडी सेवा किन 2 स्थानों के मध्य शुरू हुई? लखनऊ और कानपुर के बीच। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। प्रथम हवाई डाक सेवा इलाहाबाद के नैनी के मध्य जो है हवाई डाक सेवा शुरू की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। प्रथम बार तार सेवा की शुरुआत कब कोलकाता से डायमंड हार्बर के मध्य किया गया था? डाक टिकट किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू किया था? डलहौजी के शासनकाल में शुरू की गई थी। बने रहिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक डाक प्रणाली की प्रारंभ कब हुआ? तो आप उसका आंसर क्या देंगे? 1854 ईस्वी में। भारत में प्रथम टिकट कब जारी किया गया था? डाक टिकट की बात मैं कर रहा हूँ, ट्रेन टिकट की बात नहीं। 1854 ईस्वी में या 1854 में। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। नेक्स्ट है, ठीक है, हाँ ये हो चुका है। भारत में प्रथम डाक टिकट कहाँ पर जारी किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा कराची में प्रथम डाक टिकट जारी किया गया था। डाक विभाग की स्थापना कब हुई? तो 1854 ईस्वी में डाक विभाग की स्थापना हुई। प्रोजेक्ट एरो का संबंध किससे? तो आप बताओगे डाकघर से जो है प्रोजेक्ट एरो का संबंध है। भारतवर्ष में प्रथम दूरभाष की प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ? तो 1951 ईस्वी में हुआ था। यदि पोस्टल इंडेक्स पिन 6 से शुरू हो तो डाकघर संभवतः किस राज्य में स्थित है? तो इसका मतलब केरल में है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। डाकघरों की सबसे बड़ा जाल किस देश में है? तो उत्तर हो जाएगा भारत में सबसे बड़ा डाकघर है। भारत में प्रथम महिला पुरुष के बारे में जान लेते हैं। भारत में प्रथम महिला राष्ट्रपति श्री प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं, जबकि प्रथम महिला प्रधानमंत्री आप बताओगे श्रीमती इंदिरा गांधी हैं। वहीं भारत में प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष आप बताओगे मीरा कुमार हैं। मीरा कुमारी नहीं, मीरा कुमारी नाम है, ये महिला ही हैं। प्रथम महिला सांसद कौन है? तो राधाबाई सुब्रायन है, प्रथम महिला सांसद थी। प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू कहाँ से बनी थी? उत्तर प्रदेश में। यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो आप बताओगे रोज मिलियन बैथू बनी थी, यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। भारत में प्रथम महिला शासिका, तो ये नाम सबको विदित होगा, रजिया सुल्ताना। प्रथम महिला आईएएस कौन बनी थी? तो अन्ना जॉर्ज, आईएएस अन्ना जॉर्ज। देखिए आईएएस में देखिए आई दिख रहा है, तो यहाँ पर भी आ दिख रहा है, तो आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं। प्रथम महिला आईपीएस किरण बेदी, तो ये बहुत फेमस है। प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी बनी थी। प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर एनी बेसेंट बनी थी, जबकि सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश मीरा साहिब फातिमा बीवी बनी थी। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ हिमाचल प्रदेश में बनी थी। अशोक चक्र पाने वाले प्रथम महिला कौन है? तो नीरजा भनोट हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला राजदूत विजय लक्ष्मी पंडित हैं। ये तो बहुत बार पूछा गया हुआ, अशोक चक्र वाला भी, और ये इंग्लिश चैनल पार करने वाली
प्रथम भारतीय महिला तो आरती शाह हैं। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला आप बताएंगे मदर टेरेसा हैं। एवरेस्ट पर पता करने वाली बचेंद्री पाल हैं प्रथम महिला। मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम महिला आप बताएं कुमारी रीता फारिया हैं। चलते हैं, भारत रत्न से सम्मानित कौन सा इंदिरा गांधी हैं। ओलंपिक में कोई पदक पाने वाली कर्णम मल्लेश्वरी हैं, कांस्य पदक पाई थी। वायुसेना प्रथम महिला पायलट कौन है, हरिता कौर देओल हैं। प्रथम महिला एयरबस पायलट कौन थे, दुर्गा बनर्जी। देखिए सब एक एक चीज़ इसमें पहले प्रथम वाले तो कई कई क्वेश्चन आते रहते हैं, तो इसको आपको रट लेना है। ओलंपिक वाला तो मल्टीपल टाइम क्वेश्चन। वायुसेना प्रथम महिला पायलट, तो ये तो आपको याद करके रहना है। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन था, कल्पना चावला थी, अमेरिकी नागरिक थी। लेकिन ये ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थे, सुश्री अथैया थी, सुश्री भानु अथैया इनका पूरा नाम था। 7 प्रमुख सागर पार करने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो बुला चौधरी। गोबी रेगिस्तान पार करने वाली प्रथम महिला तो आप बताओ सुवेता कड़े थानकर हैं। राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव BS रमा देवी हैं। ये एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यानपूर्वक आपको इस सेशन को देखना है। भारतीय वायुसेना की पहली महिला पायलट इंजीनियर कौन सी है, तो प्राइम हीना जायसवाल हैं। अंटार्कटिका में प्रथम पहुंचने वाली मेहर मूसा हैं। दूर संचार समाचार की प्रथम महिला कौन है, बताओ प्रतिमा पुरी हैं। प्रथम महिला गवर्नर कौन थे, तो बताओ प्रथम गवर्नर महिला की बात नहीं करो। प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो विलियम बैटिंग प्रथम गवर्नर थे। जबकि प्रथम वायसराय कौन थे, तो आप बताओगे कैनिंग थे। अंतिम गवर्नर जनरल प्रथम वायसराय आप बताओगे लॉर्ड कैनिंग थे। अंतिम वायसराय आप बताओगे लॉर्ड वाटन थे। लेकिन प्रथम गवर्नर जनरल आप बताओगे स्वतंत्र भारत का, तो लॉर्ड माउंटबेटन। और प्रथम भारतीय जब शब्द लग जाएगा तो आप बताओगे श्री राजगोपालाचारी। इस पूरे पॉइंट को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको जूम इन कर दे रहा हूँ, इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लें और बार बार इसको रिवाइज करें कि याद हो जाए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे हमेशा। भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन हुआ, तो आप बताओगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए प्रथम राष्ट्रपति। और वहीं प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन, प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, प्रथम कमांडर इन चीफ कौन, करियप्पा जी थे। प्रथम फील्ड मार्शल जनरल मानेक शॉ थे, फील्ड मार्शल। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष GV मालोकर, गणेश वासुदेव मालोकर हुए। चलते हैं, प्रथम चुनाव आयुक्त कौन हुए, प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त आप क्या बताओगे प्यारे साथियों, मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील कुमार सेन थे। प्रथम मुख्य न्यायाधीश जनरल जस्टिस हीरा जेकानिया थे। न्यायालय में प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश नागेंद्र। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारतीय न्यायाधीश कौन हुए, तो आप बताओ डॉक्टर नागेंद्र सिंह। राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन हुए, WC बनर्जी हुए प्रथम अध्यक्ष। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन हुए, तो बहरुद्दीन तैयब जी हुए। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति कौन था, आप बताओगे रविंद्रनाथ टैगोर क्या थे, पहले व्यक्ति थे। मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले पहले व्यक्ति आप बताओगे आचार्य विनोबा भावे थे, मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले पहले व्यक्ति। चलते हैं, ICS के सफल होने वाला प्रथम व्यक्ति कौन सा, तो सत्येंद्र नाथ टैगोर थे पहले व्यक्ति। अंतरिक्ष पहुंचने वाला प्रथम भारतीय कौन था, आप बताओगे राकेश शर्मा थे। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाला प्रथम भारतीय मिहिर सेन। पाक स्टेट तैराकी प्रतियोगिता जीतने वाला प्रथम भारतीय बताओगे बैद्यनाथ थे, पाक स्टेट पार करने वाला। बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट पर चोटी पर चढ़ने वाला पहला भारतीय शेरपा अंग दोरजी थे, बिना ऑक्सीजन के चढ़ने वाले, ऑक्सीजन सिलेंडर के। भारत आने वाला प्रथम रूसी प्रधानमंत्री निकोलाई बल्गारिन थे। प्रथम भारतीय पायलट कौन से, JRD टाटा थे 1951 में। ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन था, अभिनव बिंद्रा 10 मीटर एयर राइफल सन 2008 में जीते थे। ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था, लेकिन ये व्यक्तिगत गए थे, इनकी किसी टीम से नहीं गए थे। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला व्यक्ति आप बताओगे दादा भाई नौरोजी। अब बात करते हैं भारत में सबसे ऊंचा लंबा की बात कर लेते हैं। बात हो रही है सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा, तो बताओ सोनपुर बिहार में है। सबसे ऊंची मीनार आप बताओगे कुतुब मीनार दिल्ली में है। सबसे बड़ी झील आप बताओगे मीठे पानी की बुलर झील। सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा, आप बताओ। ऊंचा गुरुत्वीय बांध कहा जाएगा तो भाखड़ा बांध, नागल बांध। सबसे बड़ा रेगिस्तान आप बताओगे थार रेगिस्तान है। भारत के बारे में बात हो रही है, विश्व की नहीं बात हो रही है, ये ध्यान रखना, नहीं तो आप कहोगे विश्व की। चलते हैं, सबसे बड़ा गुफा मंदिर आप बताओगे कैलाश मंदिर। सबसे बड़ा गुफा मंदिर है कैलाश मंदिर, एलोरा में है।
सबसे बड़ा चिड़ियाघर जूलॉजिकल गार्डन कोलकाता में है। सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? तो जामा मस्जिद दिल्ली में है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गॉड बी अंडरस्टूड। लेकिन भारत में स्थित सबसे बड़ी ऊंची चोटी क्या होगा? कंचनजंगा होगा। सबसे लंबी सुरंग कौन सी? जवाहर सुरंग कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में है। जहाँ से जवाहर, जहाँ से। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदर और डेल्टा पश्चिम बंगाल में। सबसे बड़े वनों वाला राज्य कौन सा? तो सबसे ज़्यादा वनों वाला अधिक वनों वाला राज्य मध्य प्रदेश है। सबसे बड़ा कॉरिडोर क्या है? रामेश्वरम मंदिर का कॉरिडोर तमिलनाडु में है। सबसे ऊंचा झरना क्या है? तो जोग या गरसोप्पा कर्नाटक में है। सबसे लंबी सड़क कौन सी? ग्रैंड ट्रक सड़क है। सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा? बुलंद दरवाजा है। सबसे लंबी नदी कौन सी? आप बताओगे? गंगा नदी है। सबसे बड़ा अजायब घर या चिड़ियाघर कोलकाता है। सबसे बड़ा गुंबज आप बताओ? गोल गुंबज बीजाघर है, बीजापुर में है, ये कर्नाटक में है। सबसे ऊंची मूर्ति आप बताओगे? गोमतेश्वर महाबली की मूर्ति है, कर्नाटक में स्थित है। सर्वाधिक वर्षा स्थान आप बताओ? मासिन रान मेघालय में है। सबसे बड़ा लिवरपूल, हावड़ा लिवरपूल कोलकाता में है। सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर कहाँ पर है? तो आप बताओ, बताएंगे राजस्थान में है। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है। सबसे विशाल स्टेडियम युवा भारतीय साल्ट लेक स्टेडियम कहाँ पर है? लेकिन अब जो है ये वाला नहीं, अब मोटेरा स्टेडियम जो है कोलकाता में सबसे, कोलकाता क्या, गुजरात में सबसे बड़ा स्टेडियम है। सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा? तो बताओगे मुंबई में है। सर्वाधिक शहरी क्षेत्र कहाँ पर है? तो बताओगे महाराष्ट्र में है। सबसे लंबा रेलगाड़ डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी है। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह आप बताओगे? मुंबई महाराष्ट्र में है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग आप बताओगे? NH7 है, वाराणसी से कन्याकुमारी तक। सबसे लंबी तटरेखा किसकी है? गुजरात की है। चलते लंबा छोटा वाला। खारे पानी की सबसे बड़ी, खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो बताओ कि चिल्का झील कहाँ पर हो? आप बताओ। खारे पानी जब कहेगा तो चिल्का झील आपको उड़ीसा बताना है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील आप बताओगे? उलर झील है। चलते हैं। भारत में सबसे लंबी सहायक नदी किस कौन सी है? सबसे लंबी सहायक नदी आप बताओगे? यमुना हो जाएगी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी क्या हो जाएगी? गोदावरी हो जाएगी। सबसे लंबा बांध क्या हो जाएगा? हीराकुंड बांध। भारत का सर्वोच्च सौर सम्मान कौन सा? तो परमवीर चक्र क्या है? सबसे सबसे बड़ा सौर सम्मान है। चलते हैं। नेक्स्ट है सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान भारत का क्या होता है? भारत रत्न है। सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन? स्वर्ण मंदिर अमृतसर में, अमृतसर में। सबसे बड़ा गिरजाघर है सेंट कैथेड्रल गोवा में है। सबसे बड़ा टीवी टावर पीतमपुरा नई दिल्ली में। पीतमपुरा कहाँ? तो बताओगे नई दिल्ली में है। सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी? गोविंद सागर झील है। कहाँ पर? भाखड़ा नागल में बनी हुई है, भाखड़ा नागल द्वारा बनाया गया है। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल सियाचिन ग्लेशियर में है। सबसे बड़ी नदी द्वीप में मांजुली ब्रह्मपुत्र नदी असम में है। सबसे बड़ा तारामंडल क्या है? बिरला प्लेनेटोरियम तारामंडल कोलकाता में है। सबसे ऊंचाई पर हवाई पत्तन को तो लेह और लद्दाख में है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं वैसा तो। सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार आप बताएंगे? राजस्थान है। सबसे बड़ा जिला कौन सा? तो लद्दाख है। सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी? वंदे भारत एक्सप्रेस है, नई दिल्ली वाराणसी में स्थित है। विश्व में सबसे लंबा बड़ा ऊंचा को देख लेते हैं। सबसे बड़ा राजमार्ग कौन सा? तो ट्रांस कैनेडियन राजमार्ग सबसे बड़ा राजमार्ग है। सबसे ऊंचा नगर कौन सा? तो बेनचुआन जो है तिब्बत में सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा राजमार्ग आप बताओगे? ट्रांस कैनेडियन राजमार्ग है। जबकि सबसे ऊंचा नगर आप बताएंगे? बेनचुआन तिब्बत में है। सबसे ऊंची राजधानी आप बताओगे? लापाज जो है बोलिविया में है। सबसे विशाल दलदल कौन सा है? प्रीपेड दलदल जो है साइबेरिया क्षेत्र में है। सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा जो है अफ्रीका क्षेत्र में है। सबसे ठंडा प्रदेश आप बताओगे? बोस्टाक की अंटार्कटिका में सबसे ठंडा प्रदेश है। सबसे बड़ी मस्जिद जो है मस्जिद अल हराम मक्का सऊदी में है सबसे बड़ी मस्जिद। सबसे ऊंची मस्जिद कौन सा? सुल्तान हसन मस्जिद काहिरा में है। सबसे ऊंची मस्जिद कौन से? कुतुब मीनार भारत में है। सबसे बड़ा गिरजाघर जो है बेसिलिका ऑफ सेंट पीटर वेटिकन इटली में है। सबसे बड़ा महल कौन सा है? वेटिकन सिटी पैलेस इटली में स्थित है। चलते हैं। सबसे ऊंची बिल्डिंग कौन सी? बुर्ज खलीफा है, 829.84 मीटर है। सबसे लंबी दीवार कौन सी? चीन की दीवार है। सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ पर है विश्व में? तो स्टार होप स्टेडियम प्राग में स्थित है। सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कहाँ है? सुपरडोम लुसियाना में है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम मेघालय में है। सबसे बड़ा बंदरगाह आप बताओगे? न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में है। सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा? तो खालिद हवाई अड्डा रियाद
सऊदी अरब में स्थित है। सबसे बड़ी मूर्ति है स्टैचू ऑफ यूनिटी, भारत में स्थित है। सबसे बड़ा संग्रहालय आप बताओ कि ब्रिटिश संग्रहालय है, लंदन में स्थित है। सबसे बड़ा पुस्तकालय कौन सा? कांग्रेस पुस्तकालय, लंदन में स्थित है। सबसे बड़ा चिड़ियाघर आप बताएंगे, क्रूगर नेशनल पार्क का चिड़ियाघर है। चलते हैं। सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो महाभारत है। सबसे बड़ा पार्क कौन सा है? वुड बफेलो नेशनल पार्क कहाँ पर? तो बताओ कनाडा में। सबसे बड़ा प्लेटोरियम कहाँ है? तो मियाजाकी, जापान में है। सबसे लंबा ब्रिज क्या? सिकोया ब्रिज, कैलिफोर्निया में है। सबसे ऊंचा पशु कौन सा है? तो जिराफ है। सबसे विशालकाय ब्लू व्हेल है। सबसे विशालकाय पशु कौन सी है? तो आप बताओगे ब्लू व्हेल है या स्तनी है। सबसे बड़ा पक्षी कौन? तो ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा? एशिया। सबसे छोटा का ऑस्ट्रेलिया। और सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर। और सबसे बड़ा नगर आप क्षेत्रफल की दृष्टि से लंदन, ग्रेट ब्रिटेन है। चलते हैं। सबसे बड़ा देश कौन सा? तो बताओ क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस है। सबसे छोटा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से वेटिकन सिटी है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा? तो चीन है। सर्वाधिक निर्वाचक संख्या वाला देश कौन सा? तो आप बताएंगे भारत। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र कौन सा? तो अंटार्कटिका जो है न्यूनतम निर्जन क्षेत्र किसे कहा जाता है? तब भी अंटार्कटिका को बताएंगे। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? सिंगापुर है। सर्वाधिक आबादी वाला नगर कौन सा? तो आप बताओगे टोक्यो, जापान में है। सबसे कम आबादी वाला नगर क्या है? तो सबसे कम आबादी वाला नगर आप बताएंगे वेटिकन सिटी है। और सबसे लंबी सीमा वाला देश जो है कनाडा है। सबसे छोटी सीमा वाला देश कौन सा? जिब्राल्टर है सबसे छोटी सीमा वाला देश। सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा? चीन, 13 देशों की सीमा लगती है। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड है। सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो इसका उत्तर आप बताएंगे अरब प्रायद्वीप है। सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो इंडोनेशिया सबसे बड़ा द्वीप समूह है। सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा? मांजुली ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया गया है, यह असम में स्थित है। सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा? सुंदरवन डेल्टा है। जबकि सबसे बड़ा नदी द्वीप जब कहा जाएगा तो मांजुली है, ब्रह्मपुत्र असम वाला याद करके रहा। सबसे लंबी नदी नील नदी मिस्र में है। सबसे बड़ी नदी तो अमेजॉन बताएंगे। सबसे बड़ा महासागर चीन सागर हो जाएगा, दक्षिणी चीन सागर सबसे बड़ा सागर हो जाएगा। सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड, इसी को गुंजन पक्षी कहते हैं। सबसे लंबा मुहाना कौन सा? ओम नदी का मुहाना रूस में है। चलते हैं। सबसे बड़ी नहर कौन सी है? तो सुएज नहर सबसे बड़ी दुनिया की नहर है। सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर झील है। और सबसे बड़ी ताजे पानी की झील सुपीरियर झील है। जबकि सबसे गहरी झील कौन सी? तो आप बताओगे बैकाल झील कहाँ पर है? तो रूस में सबसे गहरी झील। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील नौकायन झील जिसे कहते हैं टिटिकाका झील है। कहाँ पर है? बताओ दक्षिण अमेरिका। सबसे बड़ा लैगून झील है लेगोवा डॉस पैटोस है, ये ब्राज़ील में स्थित है। सबसे ऊंचा जलप्रपात आप बताओगे साल्टो एंजिल कैरोना नदी पर है। सबसे बड़ा जलडमरू मध्य क्या है? तो डेविस जलडमरू मध्य ग्रीनलैंड और बैफिन द्वीप के बीच है। सबसे बड़ा गल्फ क्या है? मैक्सिको का गल्फ है या खाड़ी कह सकते हैं। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट है, हिमालय नेपाल में स्थित है। सबसे ऊंचा पर्वत माला कौन सा? तो श्रृंखला का है सबसे। जबकि सबसे लंबा कहेगा तो एंडीज हो जाएगा। सबसे लंबी पर्वतमाला देखिए एंडीज की बात होगी, दक्षिण अमेरिका में स्थित है। सबसे ऊंचा पठार का पामुर का पठार। सर्वाधिक ऊंचाई पर ज्वालामुखी माउंट कोटोपैक्सी तथा इक्वाडोर है, दक्षिण अमेरिका में है। सबसे विशाल ज्वालामुखी आप बताओगे मोना लोआ हवाई द्वीप है। सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? रेगुस्की उज्बेकिस्तान में है। चलते हैं। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म बताएंगे गोरखपुर में है। ऊंचा बांध रोगुस्की कहाँ? उज्बेकिस्तान याद कर। सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। सबसे बड़ी रेल सुरंग कौन सा? सीकर रेल सुरंग है, जापान में है। सबसे बड़ी सुरंग कौन सी है? सेंट गोलार्ड या कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में है। सबसे ऊंची सड़क क्या है? तो लेह मनाली मार्ग पर भारत में है। सबसे लंबा सड़क पुल कहाँ है? तो ढोला सादिया पुल, भूपेन हजारिका पुल है। चलते हैं। विश्व में प्रथम के बारे में देख लेते हैं। एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन सा? शेरपा तेंजिंग भारत, सर एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड में है। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? रॉबर्ट पेरी यूएसए में है। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन सा? तो एमेंड सेन नॉर्वे। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कैरोलिन मिकेल सेन है। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला फ्रेंच फिलिप कनाडा है। ये आपको विश्व में प्रथम के बारे में देख लेना है। देखिए फिर से मैं इसको दिखा देता हूँ। एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन सा?
तेनसिंग नोरगे और एडमंड हिलेरी हैं। शेरपा तेनसिंग नोरगे इनका पूरा नाम है। और उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले रॉबर्ट पेरी हैं। और दक्षिणी पे कौन है? एमंड सेन है। उत्तरी पे क्या पेरी जी हैं, और यहाँ पर एमंड सेन नॉर्वे वाले दक्षिणी ध्रुव पर। उत्तरी ध्रुव पहुंचने वाली पहली महिला कैरोलिन मिकिल हैं। और दक्षिणी ध्रुव, इसको स्क्रीन शॉट जरूर ले, नहीं तो इसमें कन्फ्यूजन बहुत होता है। चलते हैं। पुस्तक मुद्रित करने वाला पहला देश कौन था? चीन हो जाएगा। कागजी मुद्रा जारी करने वाला तब भी चीन हो जाएगा। शिक्षा का अनिवार्य करने वाला प्रथम देश प्रसा हो जाएगा। प्रथम फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला देश कौन सा? उरुग्वे है। संविधान निर्माण करने वाला पहला देश अमेरिका है, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। वायुयान पहली उड़ान भरने वाला व्यक्ति कौन सा? राइट बंधु हैं। विश्व के चारों ओर समुद्री यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति फर्डिनेंड मैगलन है। मैगलन पूरी समुद्र को था घूम डाला। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश क्या हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। कृत्रिम उपग्रह के अंतरिक्ष में प्रक्षेपण करने वाला पहला व्यक्ति कौन सा? तो पहला देश कौन सा? तो बताओ, रूस है। नेक्स्ट है, आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक किसे? यूनान को माना जाता है। प्रथम नगर जिस पर बम गिराया गया तो हिरोशिमा, जापान में। सर्वाधिक पशुओं वाला नगर कौन था? भारत है। सर्वाधिक पशु कहाँ पर? तो आप बताएंगे भारत। वही विश्व में प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? प्रथम विश्वविद्यालय आप बताएंगे तक्षशिला विश्वविद्यालय। कब बना था? तो 800 BC में, यानी बिफोर क्राइस्ट बना था। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति, इसका उत्तर होगा नील आर्मस्ट्रांग, यूएसए से भेजे गए थे। अंतरिक्ष पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति मेजर यूरी गागरिन, कहाँ पर? आप बताओ, रूस है। विश्व में किसी देश का प्रथम महिला प्रधानमंत्री? भंडार नायके, श्रीलंका हो जाएगा इसका उत्तर। अंतरिक्ष जाने वाला प्रथम महिला बेलन टेवा तिरस्केवा थी। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जुंको तेबई, जापान। संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रथम महिला सभापति श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित हैं। भारत में आक्रमण करने वाला प्रथम यूरोपवासी सिकंदर थे। विश्व में किस देश में प्रथम महिला राष्ट्रपति हुई? तो मारिया एस्ट्रेला रजाबेल। कहाँ पर हुई थी? अर्जेंटीना में हुई थी। ये कहाँ पर? तो आप बताओगे अर्जेंटीना में हुई थी। ये आपको याद करने वाला है। भारत पे आक्रमण प्रथम यूरोपवासी, आप बताओगे सिकंदर था। एक एक चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है प्यारे साथियों, तो बने रहें हमारे साथ। पूरा वीडियो देख रहे हैं, आपने क्लिक किया तो पूरा वीडियो देख के ही जाएं। सर्वाधिक उम्र में एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति अब रिचर्ड वास हैं। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाला प्रथम महिला, आप बताओगे गर्टरूड एडर्सने हैं। विश्व में प्रथम देश जहां पर व्यक्ति की ऐच्छिक मृत्यु का अधिकार प्रदान किया गया तो नीदरलैंड में या हॉलैंड में जो है क्या प्रदान किया गया था? इच्छा मृत्यु प्रदान की गई है। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं। हिंडनबर्ग रेखा किसके किसके बीच है? तो जर्मनी और पोलैंड के बीच क्या है? हिंडनबर्ग रेखा है। चलते हैं और भी सीमाओं को देख लेते हैं। चलते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा को किस नाम से जाना जाता है? तो रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। भारत और चीन की सीमा रेखा को किस नाम से? तो मैकमोहन रेखा के नाम से। चलते हैं। मैगिनॉट रेखा किसके किसके? जर्मनी और फ्रांस के बीच है। मैनरहीन रेखा रूस और फिनलैंड के बीच। जबकि 38वें जो है उत्तरी कोरिया, देखिए 38वें में क्या 3 दिख रहा है, तो आपको ये 3 रिलेट कर लेना। यहाँ पर ओ में भी 3 दिख रहा है। उत्तरी कोरिया को दक्षिणी कोरिया से अलग करता है। चलते हैं। 49वीं समांतर रेखा किसके किस? यूएसए के बीच और कनाडा। डोरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान, और डोरंड रेखा अफगानिस्तान और भारत के बीच भी यही रेखा है। चलते हैं। अब बात करते हैं प्रमुख देशों के राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक चक्र है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? वाटर लिली है। डेनमार्क का समुद्री तट है। और नीदरलैंड का क्या है? शेर है। यूके का है तो सफ़ेद लिली है। संयुक्त राज्य अमेरिका क्या हो जाएगा? गोल्डन ट्राउट हो जाएगा। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। इटली का आप बात ही हो चुकी। ऑस्ट्रिया का क्या है? बैटल है। न्यूजीलैंड का क्या है? तो किबी, सदर्न क्रॉस और फर्न है। तुर्की का चांद तारा है। नॉर्वे का क्या है? तो शेर है। और फ्रांस का क्या है? तो बताओ लिली है। और ईरान का क्या है? तो बताओ गुलाब का फूल है। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। स्पेन का क्या है? तो स्पेन का ईगल है। जापान का है गुलदाउदी है। कनाडा का है मैपल लीफ है। रूस का क्या है? डबल हेडेड ईगल है। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। प्रमुख देशों का राष्ट्रीय पशु के बारे में जान लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु आप बताएंगे बाघ है। जबकि ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु क्या है? कंगारू है। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पशु कीवी है। जापान का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो आइबिल है। कनाडा का राष्ट्रीय पशु गंजा ईगल है। यूनाइटेड किंगडम का क्या है? रॉबिन रेडब्रेस्ट है। चलते हैं।
प्रमुख देशों के सरकारी दस्तावेज के बारे में जान लेते हैं। भारत का व्हाइट पेपर किस देश का? तो भारत और ब्रिटेन। कैसे याद करें कि ब्रिटेन ने भारत पे राज किया था, तो भारत का भी ब्रिटेन का भी वही होता। येलो बुक किसका है? तो येलो बुक जो है फ्रांस का है। ग्रीन बुक का किसका है? तो इटली और ईरान का है ग्रीन बुक। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। व्हाइट बुक किस देश का सरकारी दस्तावेज है? तो व्हाइट बुक जो है जर्मनी का भी है, चीन का भी है, पुर्तगाल का भी है। व्हाइट पेपर कहा जाएगा तो आप क्या बताओगे? भारत तथा ब्रिटेन का। व्हाइट पेपर व्हाइट बुक में अंतर है, दोनों को आपको याद करके रखना। ऑरेंज बुक किससे? तो बताओगे नीदरलैंड से है। ग्रे बुक बेल्जियम और जापान से संबंधित है। अब विभिन्न देशों के संसद के बारे में बात करते हैं। भारत के संसद को किस नाम से? तो आप बताओ संसद के। पाकिस्तान के संसद को नेशनल असेंबली के नाम से जाना जाता है, जबकि मिस्र के संसद को पीपल नेशनल असेंबली के नाम से जाना जाता है। ब्रिटेन के संसद को पार्लियामेंट के नाम से, जबकि जर्मनी के संसद को बुंडेस्टैग के नाम से जाना जाता है। यूएसए के संसद को किस नाम से? यूएसए के संसद को कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश के संसद को जातीय संसद के नाम से। ताइवान के संसद को ईवान, जबकि इजराइल के संसद को नेसेट के नाम। इजराइल वाला आपको याद कर, कई बार आया हुआ है। और जापान का डायट आपको याद करके रखना है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। मालदीव के संसद को किस नाम से? तो मजलिस के। स्वीडन के संसद को रिक्सडॉग के। नॉर्वे के संसद को स्टॉर्टिंग के नाम से जाना जाता है, जबकि आयरलैंड के संसद को डेल आयरन के नाम से। ऑस्ट्रेलिया के संसद को पार्लियामेंट। स्पेन के संसद को कॉर्टेस के नाम से। नेपाल के संसद को नेपाल के देखिए राष्ट्रीय पंचायत आपको बहुत ध्यानपूर्वक देख लेना है, ये कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। चलते हैं। रूस की संसद को डीमा, जबकि चीन के संसद को नेशनल पीपल कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। फ्रांस के नेशनल असेंबली, ईरान का मजलिस, जबकि भूटान का जो है सोंगड़ू, जबकि मलेशिया का क्या है? दीवान निगारा है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। अफगानिस्तान का क्या है? तो बताओ सोरा है। अफगानिस्तान का सोरा। स्विट्जरलैंड का तो फेडरल असेंबली है। तुर्की का ग्रैंड नेशनल असेंबली किसका है? तो बताओ तुर्की का है। पोलैंड का क्या है? तो सोजिश है। मंगोलिया का क्या है? खुरल है। डेनमार्क का क्या है? तो डेनमार्क का आप क्या बताओगे? फोल्केटिंग है डेनमार्क का। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। और कनाडा का क्या है? तो कनाडा का पार्लियामेंट है। देखिए फोल्केटिंग ये डेनमार्क वाला आपको बहुत ध्यानपूर्वक देखना है। डेनमार्क का फोल्केटिंग और कनाडा का पार्लियामेंट। चलते हैं अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में। बात करते हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय। थल सेना दिवस 15 जनवरी को, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को, जबकि शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की तो 8 मार्च को मनाया जाता है। अब यहाँ पर आपको बता दूँ 4 सही 8/15 आपको एक याद कर लेना है। तो देखिए ऊपर वायु है तो वायु सेना दिवस 8 से अक्टूबर 8 अक्टूबर को वायु सेना दिवस। देखो नीचे थल है तो थल सेना दिवस 15 जनवरी को। थल पे कौन? जन रहते हैं, जन मतलब लोग। 15 जनवरी को थल सेना दिवस। और 4 दिसंबर, 4 दिशाएं होती, 4 दिसंबर को क्या कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आप बताओगे वायु जल सेना दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी पर जल भरा होता है, उसके ऊपर वायु होती है, ऐसे करके आप याद कर सकते हो। बने रहें प्यारे साथियों। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च को। विश्व जल दिवस 22 मार्च को। विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को। विश्व श्रमिक दिवस 1 मई को। और रेड क्रॉस दिवस 8 मई को। विश्व नर्स दिवस क्या है? 12 मई को मनाया जाता है। एक को फिर से रिवाइज कर लेते हैं। विश्व वानिकी दिवस के तो बताओ 21 मार्च को। विश्व जल दिवस 22 मार्च को। विश्व टीबी दिवस जो है 24 मार्च को। विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है 7 अप्रैल को। और विश्व श्रमिक दिवस जो है 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस। देखिए इसमें जितना भी इंपॉर्टेंट अभी सब इंपॉर्टेंट ही है लगभग। टीबी दिवस भी आ चुका, जल दिवस तो मल्टीपल टाइम रिपीट हुआ। विश्व स्वास्थ्य दिवस तो आप जानते हो 7 से 7 आपको याद कर लेना है। रेड क्रॉस दिवस 8 मई को। और विश्व नर्स दिवस जो है 12 मई को मनाया जाता है। विश्व नर्स दिवस 12 मई को। अब देखते हैं दूर संचार दिवस। विश्व दूर संचार दिवस 17 मई को। तंबाकू निरोध दिवस 1 मई को। इसको बहुत ध्यानपूर्वक आप इसको लिख लें और बार बार देखते रहें। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। 5 से पर्यावरण, 5 से 5 जून आपको। विश्व रक्तदान दिवस 15 जून को। अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। इसमें इंपॉर्टेंट ही शामिल किए गए हैं। विश्व अंतर्राष्ट्रीय स्तनपान दिवस 1 अगस्त को। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को। खेल दिवस 29 अगस्त को, जबकि 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है 8 सितंबर को। हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को, जबकि 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ओजोन परत संरक्षण दिवस जो है 16 सितंबर को।
विश्व पर्यटन दिवस जो है 27 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस जो है 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व वन्य प्राणी दिवस जो है 6 अक्टूबर को मनाया जाता है। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को। विश्व डाक दिवस जो है 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस जो है 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। बाल दिवस जो है 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को। विश्व एड्स दिवस जो है 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? नौसेना दिवस 4 दिसंबर को। नौसेना दिवस अभी बात हो चुकी है। नागरिक सुरक्षा दिवस 6 दिसंबर को नागरिक सुरक्षा दिवस, जबकि झंडा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो बताओगे 7 दिसंबर को झंडा दिवस। देखिए टीबी दिवस मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? डायबिटीज डे तो 14 नवंबर को। और 14 नवंबर को ही क्या बाल दिवस के दिन ही क्या मनाया जाता है? आप बताओगे डायबिटीज डे मनाया जाता है या मधुमेह दिवस मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस तो सबको लगभग याद होता है 24 अक्टूबर को। और झंडा दिवस आपको 7 दिसंबर को याद कर लेना है। बहुत जल्दी ये सेशन समाप्त हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को। किसान दिवस 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रमुख व्यक्तियों के लोकप्रिय उपनाम देख लेते हैं बस। सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। राष्ट्रपिता किसे? महात्मा गांधी को। बापू किसे? महात्मा गांधी को। वयोवृद्ध पुरुष या ग्रैंड ओल्ड मैन किसे? दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं प्यारे साथियों। लौह पुरुष किसे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। जबकि पंजाब केसरी को लाला लाजपत राय के नाम से जाना जाता है। आंध्र केसरी किसे? टी प्रकाशम को आंध्र केसरी कहा जाता है। जबकि शेर कश्मीर किसे? शेख अब्दुल्ला को शेर कश्मीर कहा जाता है। बंग बंधु किसे? शेख मुजीबुर रहमान को बंग बंधु के नाम से जाना जाता है। जबकि देश बंधु किसे? चित्तरंजन दास को। जबकि दीन बंधु किसे? तो देश बंधु CF एंड्रूज को कहा जाता है। दोनों में अंतर आपको कर लें। देखिए ये देसी व्यक्ति है ना, तो देसी व्यक्ति हैं तो देश बंधु, और ये जो विदेशी हैं तो केवल इनको दीन बंधु कहा गया है बस। लोकमान्य किसे कहा गया? तो बाल गंगाधर तिलक, वो लोग बाल गंगाधर तिलक। लोकनायक किसे? देखिए लोकमान्य दूसरे हैं, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के आगे लिखा भी जाता है। गुरुदेव किसे? रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की संज्ञा दी जाती है। राजा जी गोपालाचारी कहा जाता है। और महामना किसे? महामना पंडित मनमोहन मोहन मालवीय। अंकल हो ची मिन को जो है अंकल हो की संज्ञा दी गई है। मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहा जाता है? तो मैन ऑफ डेस्टिनी नेपोलियन बोनापार्ट को मैन ऑफ डेस्टिनी कहा जाता है। देश रत्न किसे कहते हैं? देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है देश रत्न की संज्ञा दी गई। जबकि नेताजी सुभाष चंद्र को दिया गया है। चाचा किसे? नेहरू जी को। युवा तुर्क किसे? युवा तुर्क को जो है चंद्रशेखर जी को। शहीद आजम किसे? भगत सिंह को शहीद आजम की संज्ञा दी गई है। भारत कोकिला किसे? भारत कोकिला सरोजिनी नायडू को कहा गया है। प्यारे साथियों आज इसका एंडिंग पार्ट था। बहुत जल्द ही मैं इसका जो है आप इसमें देख रहे हैं कि हिस्ट्री का स्पेशल हिस्ट्री अलग लाऊंगा। स्पेशल करके जो बुक बनी हुई है इसे देखिए, पूरा सब स्पेशल, सभी बुक इसके स्पेशल हैं। बहुत जल्द ही मैं युक्ति का हिंदी करवाने वाला हूं। तो प्यारे साथियों पूरा हिंदी का सेशन देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करने वाला, और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट PDF भी मिलेगा। आपको जितने भी स्पेशल हैं, और मैं जल्द ही आपको बता दूं 25,000 मैंने तो कंप्लीट ही करा दिया, और 25,000 के साथ में जो है और भी मैं क्या कराने वाला है, तो उत्तर प्रदेश मिनी जीके, पूरा उत्तर प्रदेश मिनी जीके में जो है इसका युक्ति पब्लिकेशन का कराने वाला हूं। तो आप इसके लिए क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सभी लगभग जितनी किताबें हैं युक्ति की मैं सब कंप्लीट कराऊंगा। ये पूरी युक्ति किताबें देख लेते हैं। आपकी कोई भी परीक्षा हो बैठेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ। तो चलते हैं प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत।